दोस्तों, आप लोगों ने वो वाक़या तो हदीस शरीफ में बहुत बार सुना या पढ़ा ही होगा, जब दो काफिरों ने मदीना में एक सुरंग खोदकर अल्लाह के प्यारे नबी के जस्ते मुबारक यानी बॉडी को निकालने की कोशिश की थी और ऐन वक्त पर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों काफिरों को कत्ल कर दिया था। दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी वो महान सुल्तान थे जिन्होंने सलेबियों यानी ईसाइयों से बहुत सारी जंगें लड़ी थी और उनका एक ही ख्वाब था कि बैतुल मुक़द्दस में अपने हाथों से बनाए हुए मिंबर को नस्ब करना। दोस्तों, आप लोगों को ये बात भी मैं बताता हुआ चलूं कि उस वक्त बैतुल मुक़द्दस पर सलेबियों की हुकूमत थी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को ही मिले। दोस्तों, ये बात 12वीं सदी की है जब नूरुद्दीन जंगी अपने बिस्तर पर सो रहे थे तो उन्हें ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत हुई और साथ में दो निहायत ही बदसूरत इंसान भी दिखाई दिए जो सुल्तान को देखकर भागने लगते हैं। उनको बताया जाता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। इतने में सुल्तान की नींद से आंख खुल जाती है तो वजू करके तहज्जुद पढ़कर सुल्तान फिर से सो जाता है तो फिर से उसको वही ख्वाब आता है, लेकिन फिर से आंख खुल जाती है और तीसरी मर्तबा फिर से वही ख्वाब रिपीट होता है। तो इस बार नूरुद्दीन जंगी उठकर बैठ जाते हैं और अगले ही दिन अपने चंद मुहाफिजों को लेकर मदीना के लिए रवाना हो जाते हैं। दोस्तों, इस ख्वाब से नूरुद्दीन जंगी कितने परेशान थे इस बात का अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो सफ़र सीरिया से मदीना का 25 दिनों का था वो सुल्तान ने सिर्फ 15 दिनों में ही पूरा कर लिया और मदीना के हाकिम को अपनी परेशानी से अवगत कराया। हाकिम ने सुल्तान को एक तरतीब बताई कि मदीना के सभी लोगों को दावत के लिए बुला लेते हैं और उनको तोहफा देंगे तो यकीनन वो दोनों जासूस भी हमें नज़र आ जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, मदीना के सारे लोग दावत के लिए मदऊ किए जाते हैं और सुल्तान उनको अपने हाथों से तोहफा देता है, लेकिन सभी को देने के बाद भी सुल्तान को वो काफिर नजर नहीं आते। तो सुल्तान हाकिम से पता करता है कि क्या सभी लोग दावत में आ गए हैं या अभी भी कोई बच गया है। तो हाकिम सुल्तान को बताता है कि हुजूर, पूरे मदीने के लोग दावत पर आ गए हैं सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर। लेकिन वो दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि वो दोनों तो इतने नेक फ़कीर हैं कि सारा दिन सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही मशगूल रहते हैं और ना ही किसी की दावत को खाते हैं, तो इसलिए वो दोनों इस दावत में भी नहीं आए हैं। ये सुनकर नूरुद्दीन जंगी ने फ़ौरन उन दोनों को अपने सामने हाजिर होने के लिए हुक्म दिया। सुल्तान के सामने जब दोनों काफिरों को पेश किया गया तो उनको देखकर सुल्तान के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि यही वो दोनों शख्स थे जिनको सुल्तान ने ख्वाब में देखा था। तो सुल्तान ने उन दोनों से पूछा कि तुम कौन लोग हो और इस शहर में कहाँ से आए हो। तो इस पर उन दोनों ने जवाब दिया कि हम मराकिस के रहने वाले हैं और यहाँ पर हज करने के लिए आए थे, तो हमें यहाँ इतना सुकून मिला कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया और तब से लेकर आज तक हम यहीं पर रह रहे हैं। इसके बाद भी नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों से सख्ती से पूछा कि सच सच बताओ तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो, लेकिन इस पर भी उन दोनों ने कुछ नहीं कबूला। तो नूरुद्दीन जंगी ने कहा कि मुझे वहां ले चलो जहां ये दोनों रहते हैं। नूरुद्दीन जंगी को उनके कमरे में कुरान की कुछ आयतें और कुछ जरूरियात के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ देर बाद सुल्तान की नज़र उस चटाई पर पड़ी जो उनके कमरे में जमीन पर बिछी हुई थी। सुल्तान ने जब उस चटाई को हटाया तो उसके नीचे एक लंबी सुरंग मौजूद थी, जिसे देखकर मदीने में रहने वाले लोगों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि यह कोई आम सुरंग नहीं थी बल्कि यह एक ऐसी सुरंग थी जो सीधे पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक पहुंचती थी और अब सिर्फ कुछ ही फासला बचा था कब्र तक पहुंचने के लिए। सुरंग का राज खुल जाने के बाद अब तो सारा मामला साफ ही हो चुका था, जिसकी वजह से उन दोनों काफिरों को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने फिर से उन दोनों से पूछा कि क्या अब भी तुम लोग सच नहीं बताओगे। इसके बाद उन लोगों ने बताया कि हम कोई मुसलमान नहीं बल्कि जासूस हैं और हमें हमारे सुल्तान ने मदीना इसलिए भेजा था
कि ताकि हम पैगंबर इस्लाम के जस्ते मुबारक यानी बॉडी को चुरा कर यहाँ से ले जाएं। आगे उन दोनों ने बताया कि हम दोनों रात भर इस सुरंग में काम करते हैं और दिन में उस निकली हुई मिट्टी को चमड़ों की थैलियों में भरकर मदीना के जन्नतुल बकी नाम के कब्रिस्तान में डाल आते थे और अब हम अपने टारगेट से मात्र कुछ ही हाथ दूर हैं और पता नहीं आप यहाँ कैसे आ पहुँचे। ये सुनते ही सुल्तान गुस्से से लाल हो गए और फौरन ही उन दोनों का सर कलम कर दिया। इसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हमारे प्यारे नबी की कब्र मुबारक के चारों तरफ गहरी खंदक खुदवाकर उसमें सीसा पिघलाकर एक मजबूत दीवार बनवा दी ताकि भविष्य में फिर कोई भी इंसान इस तरह की जसारत न करे। बाद में मिस्र के बादशाह रुकनुद्दीन ने इसी खंदक के ऊपर एक जाली के जरिए से कब्र बनवा दिया था ताकि कब्र पर आने वाले लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दोस्तों, आप सभी को ये बात तो मालूम ही होगी कि हमारे प्यारे नबी की कब्र पर अब किसी भी आम इंसान को जाने की अनुमति नहीं है। आज की इस वीडियो का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी।